हेलो एवरीवन, वेलकम। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कंजंक्शन क्या होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में वो क्या रोल प्ले करते हैं। वो सब बेसिक नॉलेज हम लोगों ने पहले पार्ट्स में सीखा था और उसमें मैं आप लोगों को कुछ कंजंक्शन की बेसिक नॉलेज भी दी हूँ। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारे कंजंक्शन है, उसके यूजेस को हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया और उसके अदर जो बच गया कंजंक्शन वो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि पहले ही पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक दो कंजंक्शन के यूजेस को अगर हम सीख जाते हैं तो सारे कंजंक्शन को हम इजीली फ्रेम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे कंजंक्शन अलग होते हैं, उनके मीनिंग अलग होते हैं, उनके यूजेस करने के तरीके अलग होते हैं, तो सभी को आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा ताकि सभी कंजंक्शन के यूजेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट कंजंक्शन है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। दैट्स वेयर मीन्स वही तो। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वही तो मैं खड़ा था। ठीक है, वेयर का आप यूज करते हैं, ये जो कंजंक्शन है ये आप प्लेस के लिए यूज करते हैं। वही तो मैं खड़ा था मतलब जिस जगह पे आप खड़े थे ना उसी जगह पे मैं भी खड़ा था, ऐसे आप सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं। वेयर यानी कि प्लेस के बारे में आप बात करोगे। वही तो मैं जा रहा था मतलब जिस जगह आप जा रहे थे वही तो मैं जा रहा था। तो जब भी आप दैट्स में वेयर का यूज कीजिएगा मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर प्लेस की बात की जा रही है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वही तो हम खड़े थे। मान लो आप मेरे पास आए और मैंने आपसे पूछा तुम कहाँ थे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तो आप बोले कि वही तो हम खड़े थे, तुमने देखा नहीं लेकिन वही तो हम खड़े थे। तो वही तो मतलब जिस प्लेस में मैं खड़ी थी वही आप भी खड़े थे। तो प्लेस की बात करो यानी कि दैट्स वेयर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वही तो के लिए क्या यूज करेंगे, दैट्स वेयर का यूज करेंगे। बोलेंगे दैट्स वेयर हम खड़े थे, इसका हम बोलेंगे वी वर स्टैंडिंग। वी वर स्टैंडिंग, वही तो हम खड़े थे। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। वही तो हम खड़े थे, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वही तो मैं जा रहा था। ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट फॉर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। वही तो के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट्स वेयर का यूज करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सीखा था, तो दैट्स वेयर का यूज करेंगे वही तो के लिए। और मैं जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आई के साथ वाज लगता है और जाने का गो होता है, वो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई वाज गोइंग, वही तो मैं जा रहा था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वही तो मैं आपसे कह रहा था, मतलब जिस प्लेस में आप मुझसे बात कर रहे थे ना वही तो मैं कह रहा था। वही तो मतलब प्लेस की आप बात करो, किसी और चीज की नहीं, प्लेस की आप बात करो। तो प्लेस के लिए हमेशा दैट्स वेयर का यूज कीजिएगा। जो दैट्स वेयर, दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर, दैट्स व्हेन, ये सब जो होता है ना ये सिमिलर होते हैं बट इसके यूजेज अलग तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वही तो मैं आपसे कह रहा था कि किसी आप प्लेस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट्स वेयर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। मैं आपसे कह रहा था, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। बोलेंगे आई वाज, कहने के लिए टेल में आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग हो जाएगा और आपसे यानी कि यू। दैट्स वेयर आई वाज टेलिंग यू, वही तो मैं आपसे कह रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि जब आप प्लेस की बात करोगे और वही तो आपके सेंटेंस में यानी कि दैट्स वेयर का यूज करना है। आपके लिए एक सेंटेंस है वही तो मैंने सुना, मतलब जिस प्लेस में आपने एक खबर सुनी ना वही तो मैं सुना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारे आइदर। आइदर बोलो या इधर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो आइदर का मतलब होता है वो भी, मतलब ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपको एक चीज नहीं वो भी चाहिए। मुझे ये नहीं वो भी चाहिए, मतलब आपको ये चीज तो चाहिए वो भी चाहिए। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको आइदर का यूज करना है। वो भी जाना चाहता है, वो भी आना चाहता है, वो भी काम को करना चाहता है, वो भी नहीं आया, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें वो भी आप यूज करते हो उसके लिए आइदर का यूज करेंगे। तो वो भी नहीं आया या फिर वो भी नहीं आया, बात एक ही है। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आया, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नहीं का यूज किया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डिड नॉट का यूज करेंगे। तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ही के बाद आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसीलिए। डिड नॉट कम, आने के लिए कम, और वो भी यानी कि आइदर, आइदर का यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम ईदर या फिर ही डिड नॉट कम आइदर, जो भी आप बोल लीजिए। नेक्स्ट है मुझे वो भी पसंद नहीं है, ना मुझे ये पसंद है वो भी पसंद नहीं, मतलब मुझे ये भी पसंद नहीं है
वो भी पसंद नहीं है, तो वो भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईदर का यूज करेंगे। मुझे वो भी पसंद नहीं है, हम बोलेंगे आई डू नॉट, या फिर डोंट का भी यूज आप कर सकते हो। लाइक दैट ईदर, लाइक दैट ईदर, आई डोंट लाइक दैट ईदर, मुझे वो भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट, मैं वो भी नहीं करूंगा, यानी कि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट का यूज कर देते हैं। फ्यूचर में हमारा विल लगता है, नहीं का बात किया गया है यानी कि नॉट लगेगा, और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट होता है। अब करने की इंग्लिश, डू दैट ईदर, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉन्ट डू दैट ईदर, मैं वो भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो भी आना चाहता है, वो भी आना चाहता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, ना मुझे ये करना है ना वो करना है, ना मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको नीदर नॉर का यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ना वो आया ना मैं आया। मतलब मानो मेरा और आपका कोई फ्रेंड है जो अपने बर्थडे में हम दोनों को इनवाइट किया है, तो ना मैं गई ना आप गए, तो ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हो ना वो आया ना मैं आई। ऐसे वाले सेंटेंस, ना मैंने वो काम किया ना आपने किया, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए नाइदर नॉर का यूज करना है। तो हमें सेंटेंसेस को बनाएंगे, ना वो के लिए पहले आपको नाइदर का यूज करना है। नाइदर ही, वो आया यानी कि ही कैम। यहाँ पे हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो कम का सेकंड फॉर्म कैम होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कैम का यूज किया। तो नाइदर ही कैम, उसके बाद ना जो आप यहाँ पर यूज किए हैं, ना के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर का यूज करेंगे, तो हम यहाँ नॉर का यूज करेंगे। उसके बाद मैं आया तो आई कैम, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, ना वो आया ना मैं आया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ना मैंने खाया ना उसने खाया। खाना इतना बेकार बना था कि ना मैंने खाया ना उसने खाया। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, नादा का यूज करना है। जैसे बहुत सेंटेंस बना है सेम वैसे ही सेंटेंस बनेगा। मैंने खाया यानी कि ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें आई और खाने के लिए ईट होता है। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, तो एट का यूज करेंगे। देन हमें क्या यूज करना है, ना के लिए नॉर का यूज करना है। उसने खाया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे। सब्जेक्ट उसने यानी कि उसने के लिए ही का यूज करेंगे। खाने के लिए ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। नाइदर आई एट नॉर ही एट, ना मैंने खाया ना उसने खाया। नेक्स्ट सेंटेंस, ना मैंने बोला ना उसने बोला। ना मैंने बोला के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाइदर मैंने बोला, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आई बोलने के लिए आप से का यूज कर सकते हैं, और से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। देन नॉर का यूज करें, नॉर का यूज करेंगे, उसने बोला यानी कि ही सैड। हमारा सेम सेंटेंस बन गया, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड, ना मैंने बोला ना उसने बोला। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके आते हैं, ना उसने ये काम किया ना मैंने किया, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है। सेंटेंसेस बहुत ही इजीली प्रे होता है, आपको समझ में आ गया होगा। 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बना के दिखाए, तीनों बिल्कुल सिमिलर थे। ऐसे सेंटेंसेस आपको इस तरह के कंजंक्शन में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ना वो गया ना मैं गया। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है सच। सच का मतलब होता है ऐसी या ऐसा। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सच, सचेस, इन सच अ वे। इन 3 कंजंक्शन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों का इस्तेमाल हम अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन कैसे सेंटेंसेस में करते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने इसकी भी अलग से वीडियो बना रखी हूँ, आप वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो सच का मतलब होता है ऐसा या फिर ऐसे। जैसे ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है, ऐसे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा ऐसे वाले जो सेंटेंस आप बोलते हो, उसके लिए आपको सच का यूज करना है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। आप मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। पहले मुझे पसंद नहीं है के लिए हम क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक। आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। ऐसी बातें यानी कि सच टॉक्स, ऐसी बातें। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है।
या फिर ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसे आप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऐसा काम मैं नहीं करता। ऐसा काम मैं नहीं करता, तो मैं नहीं करता के लिए सबसे पहले बोलेंगे आई डोंट डू। आई डोंट डू, मैं नहीं करता, आई डोंट डू। ऐसा काम यानी कि सच वर्क, सच वर्क, ऐसा काम मैं नहीं करता। नेक्स्ट, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आई डोंट लाइक। आई डोंट लाइक, मुझे ये पसंद नहीं है, हम लोग बना दिए आई डोंट लाइक। ऐसे लोग यानी कि सच पीपल, ऐसे लोग के लिए क्या यूज करेंगे, सच पीपल का यूज करेंगे, तो बोलेंगे आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहले मैं नहीं पढ़ता के लिए आप सेंटेंस बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसी किताबें के लिए आपको अलग से सच बुक्स का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि मुझे वहां जाना था पर मैं नहीं जा पाया। हालांकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, हालांकि मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आया है, तो हालांकि जो आप सेंटेंस में यूज करते हो उसके लिए आपको ऑल्दो का यूज करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हालांकि वो जानता है, तुमने उसे नहीं बताया, हालांकि वो जानता है। तो हालांकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ऑल्दो का यूज करेंगे। ऑल्दो, उसके बाद वो जानता है। सिंपल हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है ही, और ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नोज का यूज करेंगे। ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो जानता है। नेक्स्ट, हालांकि वो गया है। हालांकि वो गया है मतलब जाने का काम फिनिश हो चुका है, यानी कि हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हालांकि के लिए सबसे पहले ऑल्दो का यूज करना है, ऑल्दो का यूज कर देते हैं। देन वो गया है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, he has, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। तो बोलेंगे although he has gone, हालांकि वो गया है। नेक्स्ट, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है। चुकी है यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है जिसमें has प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो हालांकि के लिए सबसे पहले हमें although का यूज करना है, although का यूज हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हमारी बातें हो चुकी है, तो हमारी यानी कि we के साथ has ये have लगता है, और बातें यानी कि टॉक, टॉक में ईडी लग जाएंगे तो टॉक्ड हो जाएगा। ऑल्दो वी हैव टॉक, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट है हालांकि उसने गाना गाया। हालांकि उसने गाना गाया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या फिर वही तो। यही तो या वही तो के लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। देखिए यही तो या वही तो के लिए हम दैट्स वेयर का भी यूज किए थे ना, लेकिन दैट्स वेयर का यूज हम प्लेस के लिए किए थे। प्लेस की बातें करेंगे तो दैट्स वेयर का यूज करेंगे, रीजन की बात करेंगे तो दैट्स व्हाई का यूज करेंगे, अगर किसी से टाइम की बात करेंगे तो दैट्स व्हेन का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करना है, दैट्स व्हाट का यूज करना है। यही तो मैंने बोला, यही तो मैंने बोला मतलब कोई बात है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई बात है जो आपने सुना है और आप अपने फ्रेंड से बोल रहे कि यार ये ऐसी ऐसी बात हो गई, तो आपका फ्रेंड बोल रहा यही तो मैंने बोला। तो ऐसे वाले सेंटेंस में यही तो के लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। तो याद रहे गाइस, अगर आप थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। तो यही तो के लिए दैट्स व्हाट, मैंने बोला यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो आई, और बोलने के लिए से का थर्ड फॉर्म सेड हो जाता है। दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो मैंने बोला। नेक्स्ट है यही तो वो बोल रहा था। बोल रहा था यानी कि कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉर्डिनेट्स का सेंटेंस है। यही तो के लिए पहले आपको क्या यूज करना है, दैट्स व्हाट का यूज करना है, दैट्स व्हाट। उसके बाद वो बोल रहा था, ही वाज सेइंग, बोलने के लिए सेइंग, he was saying, that's what he was saying, यही तो वो बोल रहा था। नेक्स्ट, वही तो मैंने उससे कहा था। कहा था यानी कि पास्ट वाले सेंटेंस से कहने का काम खत्म हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो पहले वही तो क्या आपको क्या यूज करना है, दैट्स व्हाट का यूज करना। तो बोलेंगे दैट्स व्हाट, मैंने उससे कहा था, यानी कि आई कहने के लिए का सेकंड फॉर्म टोल्ड, किससे, उससे यानी कि हिम। That's what I told him, वही तो मैंने उससे कहा था, वही तो उसने मुझे समझाया था। जो आपने समझाया ना
वही तो उसने मुझे समझाया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। जैसे ऐसे आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं उतना अच्छा गाड़ी चला सकता हूँ जितना कि आप, मैं उतना अच्छा खाना बना सकती हूँ जितना कि आप। मतलब आप जितना अच्छा काम कर सकते हो ना, मैं भी उतना अच्छा काम कर सकती हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप एज गुड एज का यूज करता है। जैसे कि क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो? जितना अच्छा मैं बाइक चला सकता हूँ, क्या उतना अच्छा तुम बाइक चला सकते हो? ऐसे सकते यानी कि कैन का यूज करेंगे, और क्या का यूज किए हैं यानी कि कैन का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। बोलेंगे कैन यू, चलाने यानी कि राइड, कैन यू राइड बाइक। जितना अच्छा, जो उतना अच्छा, जितना के लिए हम क्या यूज करेंगे? एज गुड एज। एज गुड एज आई कैन। जितना मैं अच्छा बाइक चला सकता हूँ, क्या तुम उतना अच्छा बाइक चला सकते हो? ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। तो वह सकता है यानी कि इसमें भी कैन का यूज करेंगे। वह किसी बॉय की बात किए तो ही का यूज किए, ही के साथ कैन का यूज करेंगे। बोलने के लिए स्पीक, और क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है यानी कि इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। उतना अच्छा जितना के लिए एज गुड एज का यूज करेंगे। एज गुड एज जितनी मैं यानी कि आई कैन। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है जितनी मैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है क्या तुम मेरे जैसा खाना बना सकती हो? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट मेरा कंजम्पशन है इवन दैन। इवन दैन का मतलब होता है फिर भी उसने गाना गाया, फिर भी उसने खाना खाया। खाना अच्छा नहीं बना था, फिर भी दिल रखने के लिए फिर भी उसने खाना खाया। फिर भी जो आपके सेंटेंस में आता है ना, फिर भी के लिए आपको क्या यूज करना है? इवन दैन का यूज करना है। जैसा कि हमारा सेंटेंस है फिर भी मैंने खाया, मुझे वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने खाया। तो फिर भी के लिए सबसे पहले आपको इवन दैन का यूज करना है। बोलेंगे इवन दैन मैंने खाया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया जाता है। इवन दैन आई एट, फिर भी मैंने खाया। नेक्स्ट, फिर भी उसने पूछा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फिर भी के लिए आपको क्या यूज करना है? इवन दैन का यूज करना है। तो बोलेंगे फिर भी के लिए इवन दैन उसने पूछा, ही आस्क्ड। उसने पूछा, ही आस्क्ड। इवन दैन ही आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा। नेक्स्ट है फिर भी वह सो रही है, मैंने उसे उठाया फिर भी वह सो रही है। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो फिर भी के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? इवन दैन का यूज करना है। वह सो रही है यानी कि किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे सी वॉज, इवन देन सी वॉज स्लीपिंग, फिर भी वह सो रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर भी उसने बोला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है इवन। इवन का मतलब होता है तक। मैं जानता तक नहीं हूँ, मैं इस बारे में उसे बताया तक नहीं हूँ, तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुमने खाया तक नहीं, तुमने थोड़ी सी पढ़ाई तक नहीं की है। जब बीच में आपको बार बार तक का यूज करना पड़ रहा, तो तक के लिए आपको क्या यूज करना है? इवन का यूज करना है, जो एक तरह से कंजंक्शन होता है। जैसे हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मैं के लिए क्या यूज कि जानता। तक के लिए सबसे पहले आपको इवन का यूज करना है। तो इवन का यूज किए, उसके बाद मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, डोंट नो यू, तुम्हें यानी कि यू। तो इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। नेक्स्ट, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो आ गया, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। तो सबसे पहले आपको इवन का यूज करना है। इवन उसने बुलाया तक नहीं, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे आई, पास्ट का इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो डिड नॉट का यूज किए, बुलाने के लिए कॉल का यूज किया जाता है, कॉल का यूज किए उससे यानी कि हिम। इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। नेक्स्ट है उसने मुझसे पूछा तक नहीं, उसने जाने से पहले उसने मुझसे पूछा तक नहीं। तो बोलेंगे ही। इवन का यूज आप बीच में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे ही। चलिए बीच में करके देखते हैं। ही के बाद हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा कौन सा सेंटेंस है?
ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज किया। ही डिडंट, उसके बाद इवेंट का यूज करेंगे, देन वर्ब का यूज करेंगे आस्क मी। ही डिडंट इवन आस्क मी, उसने मुझसे पूछा तक नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप वहाँ गए तक नहीं हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए। इसलिए तो मैंने उसे नहीं बताया, इसलिए तो मैं वहां चला गया, इसलिए तो उसने मुझसे पूछा। तो इसलिए के लिए क्या यूज करेंगे? दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। रीजन के लिए दैट्स व्हाई का यूज आप रीजन के लिए करते हैं, ठीक है। जब आप किसी से रीजन आप चाहते हो तो उसमें दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। जैसे इसलिए मैं आया, तुम आए इसके कारण मैं यहाँ आया। तो कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए आप वहाँ दैट्स व्हाई का यूज कीजिएगा। तो इसलिए हमारा कारण है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। मैं आया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई के साथ कैम का यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसलिए मैं आया, दैट्स व्हाई आई कैम। इसलिए उसने पूछा, बोलेंगे दैट्स व्हाई। इसलिए के लिए पहले हमें दैट्स व्हाई का यूज करना है। उसने पूछा यानी कि he asked, इसलिए उसने पूछा, दैट्स व्हाई he asked। नेक्स्ट है इसलिए मैंने बोला। तो इसलिए के लिए क्या यूज करेंगे? दैट्स का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने बोला यानी कि आई said। दैट्स व्हाई आई said, इसलिए मैंने बोला। नेक्स्ट है इसलिए मैंने उससे बात की। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है as soon as। as soon as का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं स्टेज पे गया सभी लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया सभी चुप हो गए। तो जैसे ही के लिए आपको क्या यूज करना है? as soon as का यूज करना है। जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। तो जैसे ही के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है? as soon as का यूज करना है। as soon as मैं गया यानी कि I went। मैं गया I went, सब रोने लगे। और started यानी कि रोना शुरू कर दिए। started crying, रोना शुरू कर दिए। जैसे ही मैं गया सभी रोने लगे। as soon as I went all started crying। नेक्स्ट जैसे ही उसने देखा मैं वहां से चली गई। तो जैसे ही उसने देखा, जैसे ही के लिए क्या यूज करेंगे? as soon as का यूज करेंगे। as soon as उसने देखा यानी कि he saw। as soon as he saw, जैसे ही उसने देखा। नेक्स्ट जैसे ही मैंने आपसे बात की। जैसे ही के लिए क्या यूज करेंगे? as soon as का यूज करेंगे। as soon as आपसे बात की यानी कि I talk to you। I talk to you। as soon as I talk to you, जैसे ही मैंने आपसे बात की। नेक्स्ट है जैसे ही उसने बोला। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस ये थे हमारे सारे कंजंक्शन। पहले पार्ट्स में मैंने आपको कुछ कंजंक्शन बताई हूँ, ये सेकंड पार्ट में मैंने बाकी कंजंक्शन आपको बता दिए। आई होप आपको सारे कंजंक्शन समझ में आ गए। जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी कंजंक्शन का यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कर पाए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में कंजंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। गाइस अगर आपको कंजंक्शन की पहले पार्ट वाली वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप पहले पार्ट वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।